नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव 2023 के सतरंगी सप्ताह के 5वें दिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन के तत्वावधान में मतदाता रैली एवं फ्लैश मॉब का आयोजन स्वीप कोऑर्डिनेटर भीलवाड़ा योगेश पारिक के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी की अध्यक्षता में तथा उपप्राचार्य पुलिस लाइन ललित जैन एवं ALT प्रेम शंकर जोशी के विशिष्ट आतिथ्य में सार्वजनिक स्थल नेहरू उद्यान पर किया गया। व्याख्याता शारीरिक शिक्षा सुनील खोईवाल व स्वीप प्रभारी महावीर प्रसाद जिनगर के नेतृत्व में नेहरू उद्यान के मुख्य द्वार पर लगभग 500 छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने पीले रंग की साड़ी, शर्ट, टी शर्ट व जागो मतदाता नारा लिखी पीली कैप पहनकर हाथों में मतदाता जागरूकता के नारे लिखी तख्तियां व बैनर लेकर फ्लैश मॉब के माध्यम से जनसाधारण को मतदान हेतु जागरूक किया। इसके बाद अतिथियों ने नेहरू उद्यान से मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली स्वीप व स्काउट प्रभारी प्रेम शंकर जोशी के नेतृत्व में मजदूर चौराहे पर दिलीप और पार्टी द्वारा फ्लैश मॉब से श्रमिकों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए आरसी व्यास कॉलोनी, आरके कॉलोनी के विभिन्न मार्गों में मतदाता जागरूकता के नारे लिखी तख्तियां व बैनर हाथों में लेकर जोरदार नारे लगाते हुए निकली। वार्ड नंबर 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय से रैली 2 भागों में बंटकर एक भाग ने पुलिस लाइन क्षेत्र में व दूसरे भाग ने सुभाष नगर क्षेत्र में जोरदार मतदान जागरूकता के नारे लगाते हुए जनसाधारण को मतदान के लिए जागरूक किया। रैली में उपप्राचार्य भारती शर्मा, सोनू खटीक, प्रीति शर्मा, दिनकर व्यास, व्याख्याता कुसुम तोदी, नीलम परिहार, ममता शर्मा, सुनील राय, वरिष्ठ अध्यापक इंदिरा शर्मा, मधु लड्ढा, रेखा गुप्ता, जितेंद्र ब्यावट, प्रीति जैन, व्रतिक जैन, कन्हैयालाल राव ने भाग लिया। उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता रैली और फ्लैश मॉब का आयोजन नेहरू उद्यान भीलवाड़ा पर किया गया। वहां हमारे स्वीप कोऑर्डिनेटर भीलवाड़ा योगेश जी पारिक मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और बच्चों ने मजदूरों के बीच में, श्रमिकों के बीच में फ्लैश मॉब से मतदान जागरूकता का बहुत ही अच्छा संदेश दिया और नेहरू उद्यान के गेट पर भी लगभग 500 बालक बालिकाएं पीले वस्त्र पहनकर और पीली केप लगाकर मतदाता जागरूकता के नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर के शानदार मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार किया। इस अवसर पर हमारे प्रधानाचार्य उर्मिला जी जोशी ने बालकों के इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की सराहना करते हुए सभी को इस कार्यक्रम की सफलता के लिए धन्यवाद दिया। प्रेम शंकर जोशी, स्काउट प्रभारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर। आज स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित हमारे सतरंगी सप्ताह के 5वें दिवस पर सुभाष नगर विद्यालय नोडल केंद्र के तहत सभी जो बच्चे हैं उन्होंने पीले वस्त्र पहन करके और नारे लिख करके और पूरे जनता को संदेश दिया और नेहरू गार्डन में नुक्कड़ नाट्य प्रदर्शित किया। फ्लैश मॉब के तहत उन्होंने मजदूर चौराहे पर सभी को जागरूक किया। इसमें पुलिस लाइन के जो थे स्काउट गाइड के 50 बच्चे और स्टाफ सदस्य थे, उन्होंने भी बहुत जोर शोर से नारे लगाते हुए करे और जो हमारे DO थे उन्होंने भी हरी झंडी दिखा करके इस रैली की शुरुआत करी। हरि शिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में मंगलवार को कार्तिक मास की अक्षय आंवला नवमी तिथि पर आंवला नवमी पर आंवला के वृक्ष की पूजा की। सभी ने आश्रम में लगे कल्प एवं कल्पी वृक्ष की भी पूजा की। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि यह महीना सनातन धर्म में बहुत खास माना जाता है और इस मास में अनेकानेक त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक मास का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा समाप्ति से कार्तिक महीना प्रारंभ होता है। माता तुलसी जी का विवाह होता है। इस महीने में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। अमावस को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लाभ पंचमी मनाई जाती है। इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए शुभ होता है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन गौ माता कामधेनु का पूजन कर आशीर्वाद लिया जाता है और नवमी तिथि को अक्षय आंवला नवमी आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को प्रिय है और इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक महीने में कल्प वृक्ष की पूजा करने का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। एक मनोवांछित वृक्ष है। इसकी कार्तिक महीने में पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।
राष्ट्रीय स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान दल के साथ भिलवाड़ा जिले से श्रीराम व्यायामशाला जूडो सेंटरपुर के पहलवान कृष्ण कुमार माली ने 45 किलो भार वर्ग में नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल व रिंकू गुर्जर ने 44 वर्ग भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। जम्मू में दोनों ने नेशनल पर मेडल जीतकर गांव व जिले का नाम रोशन किया। भिलवाड़ा आने पर दोनों जूडो खिलाड़ियों का पुर के लोगों द्वारा मुंह मीठा कराकर ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया गया तथा इस अवसर पर श्रीराम व्यायामशाला के उस्ताद गिरिराज चौबे, भिलवाड़ा जूडो सचिव चेतन चौबे, जूडो प्रशिक्षक जगदीश राजोरा, भगवती लाल तथा कल्याण बिश्नोई, शिव खारोल, धन्ना माली, देवीलाल खारोल, सत्यनारायण व्यास, मांगीलाल, रामेश्वर गुजर, राजकुमार माली, यशराज, राधेश्याम वे जूनियर सीनियर जूडो खिलाड़ीगण वे सभी पदाधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के चलते मंगलवार दोपहर पहली बार शाहपुरा एवं भिलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंचे। भिलवाड़ा में भाजपा जिला कार्यालय के पास प्रस्तावित बस स्टैंड में चुनावी सभा के मंच पर पहुंचते ही भिलवाड़ा भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी, लादूलाल पीतलिया, दलाल भड़ाना, अजमेर संभाग चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सांसद सुभाष बहेड़िया, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, अतर सिंह भड़ाना, कालूलाल गुजर, राकेश पाठक, बरजी देवी भील, रिंकू कंवर ने 101 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। योगी करीब 2 घंटा देरी से कार्यक्रम में पहुंचे। भिलवाड़ा के प्रमुख संतों बाबूगिरी महाराज, बनवारी शरण, काठियावाला, मुरली शरण, रामायणी महाराज, लाल बाबा ने योगी आदित्यनाथ के चरण छूकर उन्हें हनुमान जी का गोटा भेंट किया। भिलवाड़ा, सहारा एवं मांडल विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त चुनावी सभा में बुलडोजर बाबा के नाम से फेम योगी आदित्यनाथ ने जय भवानी, करणी माता, राम राम सा, भारत माता की जय से संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार की समस्या कांग्रेस की देन है। कांग्रेस समस्या देती रही है, मोदी ने इसका रास्ता निकाला है। कांग्रेस सामान्य और गरीब परिवार को योजनाओं से वंचित करती है। देश के विकास में सभी लोग योगदान देते हैं। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के नौजवान किसानों का है। योगी ने कहा कि मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। इसका परिणाम क्या रहा? 4 करोड़ परिवारों को आवास मिला, 10 करोड़ गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिला, देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक का मेडिकल की सुविधा का लाभ मिला, 7 करोड़ गरीबों तक के घर में हर घर नल योजना चालू हुई, 4 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिले, 80 करोड़ लोगों को 3 वर्ष से निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी के लिए 2 सबसे प्रभावशाली वैक्सीन भारत में फ्री दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनवा पाई, न रोजगार दे सकती है, न भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है, न अत्याचार रोक सकती है। राजस्थान भ्रष्टाचार और महिला अपराध, साइबर अपराध, बिजली दरों सभी कामों में राजस्थान सरकार नंबर 1 पर है। योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में पीछे है। डबल इंजन की सरकार होती है तो माफिया का क्या होता है, यह तो आप जानते हो। कांग्रेस गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती और उसकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकती। उत्तराखंड केदारपुर में आस्था का सम्मान दिखाई दे रहा है। अयोध्या भी तो राम मंदिर बन रहा है, मतलब यही है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार आएगी। बिजली और पेट्रोल डीजल की दरें सबसे ज्यादा राजस्थान में है। पेपर लीक राजस्थान में मंडी टैक्स या सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलने का कारण सबसे ज्यादा आत्महत्या भी राजस्थान में हो रही है। जहां राजस्थान सरकार रामनवमी धार्मिक जुलूसों पर कर्फ्यू लगाती है, वहीं उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोगों की शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा बिना किसी व्यवधान के जारी रहती है। योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। कांग्रेस के समय भारत विश्व में 10 से 12वीं अर्थव्यवस्था में गिना जाता था। विगत 9 वर्षों में मोदी सरकार के बाद विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था में भारत का नाम है। मोदी सरकार के नेतृत्व में अगले 3 वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। सभा का संचालन राकेश ओझा ने किया। आतंकवादी कहीं भी घुस जाते थे, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर देते थे, लेकिन पिछले 9 वर्ष में आपने देखा होगा और इस दिशा में छोड़ा है जो यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहा है, किसानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर रहा है, नौजवानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे रहा है, बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा कर रहा है। और सरकार को जवाब देने का पर्व होता है चुनाव, और इसलिए चुनाव के अवसर पर विशेष अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भैया बहनों, फर्क साफ है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ सम्मान। आज जब मोदी जी दुनिया में जाते हैं, दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, उस देश में तिलक पावड़े बिछा करके क्या राष्ट्राध्यक्ष, क्या जनता जनार्दन
मोदी जी के स्वागत के लिए खड़ी दिखाई देती है। भाइयों बहनों, ये सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, भारत के 142 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। भारत के 142 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ता है। और मैंने महसूस किया पूरा राजस्थान एक प्रकार से करा रहा है। शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाने वाला राजस्थान अपनी कला और अपनी कलाकृतियों के लिए जग विख्यात राजस्थान, अपने किलों और धरोहर के लिए विख्यात राजस्थान, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाने वाला हमारा राजस्थान आज कांग्रेस सरकार के गलत कार्य योजनाओं के कारण, गलत नीतियों के कारण करा रहा है। श्री विठ्ठल शंकर अवस्थी जी मॉडल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी शिवदयाल भड़ाना जी, सहाना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री लादूलाल पुटलिया जी, सभी पूज्य संत जन, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में भीलवाड़ा की आज की इस जनसभा में उपस्थित भीलवाड़ा के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, हलेड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित शारीरिक शिक्षक मुकेश कुमावत, जो बूथ लेवल अधिकारी हैं, वे आगामी विधानसभा चुनाव में निर्वाचन संबंधी कार्य के साथ गांव में लोगों को मतदान के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। वे साइकिल पर ही लोगों को पर्यावरण के लिए वे आवश्यक रूप से अपने मत के प्रयोग के लिए घर घर जाकर महिला व पुरुषों को प्रेरित कर रहे हैं। उनके साथ सत्यनारायण मारू, शकुंतला व्यास, हरकंवर, दुर्गा बलाई, ललिता शर्मा भी ग्रामीण जन को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।